वही माँ है जो अपने मरे हुए बेटे को पुलिस स्टेशन लेके गई थी। पता है क्यों? उस आरती से शादी कराने के लिए। क्या ये सच बात है माँ? हाँ, सच बात है। आप चाहती थी कि मेरे मरे हुए बेटे का भी उस लड़की से शादी करा दिया जाए? शादी करा दिया जाए। इसे कोई एक्शन नहीं बोला कि यहाँ तमाशा नहीं कीजिए। अच्छा। थाना में बोला गया यहाँ तमाशा नहीं कीजिए, लाश उठाइए जाइए यहाँ से। कोई ऐसा कहीं होता है क्या कि लड़की का शादी होता है लाश से? सब बोला भैया हमको बहुत मारा है, चंदन और विकास मिल के मारा है। उसके बाद बाबू मेरा गोदी में दम तोड़ दिया, अस्पताल ले जाने का मौका ही नहीं दिया। पूरी तरह से मेरे बेटा को मारा गया सर, मेरे बेटा को पूरी तरह से कहा जाए तो लड़की के सामने उसके प्रेमी को मार दिया गया। जी हाँ, जी लड़की के पूरे परिवार के सामने प्रेमी को परिवार के सामने मार दिया। मना करते थे सर, मगर प्यार में इतना ही नहीं दीवाना था ना कि मेरा बात को एकदम हटा दिया। मेरा माँ का प्यार को कुछ भी नहीं समझा, उसी का प्यार को सब कुछ समझ लिया। बात से मारा और बिजली के तार से उसको बहुत मारा, घर में रूम में बंद करके मारा अपना घर में। दोस्तों अगर आप प्यार करते हैं तो समझ जाइए कि प्यार का अंजाम क्या होता है। हमारे साथ एक परिवार है जो टूटा और बिखरा पड़ा है। यह परिवार राजधानी पटना का है और इनके बेटे ने प्यार किया, उसका अंजाम कुछ ऐसा हुआ कि जब आप सुनेंगे तो आपके दिल दहल जाएंगे। अगर आप किसी से दोस्ती करते हैं तो एक बार के लिए यह वीडियो जरूर देखें। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो यह वीडियो एक बार जरूर देखें। यह परिवार है जो दोस्ती और मोहब्बत के कारण अभी टूटा पड़ा है। ये देखिए माता तड़प रही हैं और इनकी जो है भाभी लड़के के वो हमारे साथ खड़ी हैं। ये माँ सिर्फ इसलिए रो रही हैं क्योंकि इन्हें न्याय चाहिए। न्याय वो किस लिए चाहिए? उनके बेटे 20 साल के जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो मोहब्बत करते थे। नाम आपको बता दें, नाम छोटू है और जो प्रेमिका है उनका नाम आरती है। ये जब आप सुन रहे होंगे तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, कहीं मैं अररिया के आरती छोटू का तो बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं अभी राजधानी पटना में हूँ और ये माँ है जो लगातार न्याय के लिए रो रही है, गुहार लगा रही है। ये माँ है जो छोटू की माँ है। आपका बेटा कितना साल का था? 20 साल की था, 2002 का जन्म है उसका। 7 दिसंबर का उसको 2 साल हो जाता, बर्थडे आने वाला था। अच्छा। हाँ। यानी आपका बेटा 20 साल का था। वो जो आरती थी वो कहाँ की रहने वाली है? कंकड़वा के पास रहने वाली है, शालीमार स्वीट के पास रहती है। अच्छा। किराए के मकान में है। किराए के मकान जी में। आपका बेटा और वो आरती कब से मोहब्बत करते थे? 2 साल से हैं। 2 साल से जी सर, जो 2 साल से वो प्यार करता था। 2 साल पहले एक बार मेरा बाबू को ले जाके थाना, पहले रोड पर मार पीट कर हम लोग जाने तो उसको थाना में ले गया, जाने तो हम लोग के थाना पहुंचा दिया। यानी कि 2 साल के मोहब्बत में एक बार पहले भी लड़ाई हो चुका था। थाना। चंदन भी गया था, आरती भी गई थी। उस समय छोटू भी गया था। उस समय आरती से पूछा गया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो आरती बोली कि मेरे साथ छेड़खानी करा गया। फिर यानी कि जिससे छोटू मोहब्बत करता था वही उस पे इल्जाम लगा दी थी 1 साल पहले। तो फिर भी छोटू उसके साथ क्यों था? 6 महीना के बाद वो फिर फोन की, आरती फोन की। फोन करने के बाद उस बतियाना चालू करने लगा, नूक छुप के बतियाता था। मेरा बाबू भी नूक छुप के फोन करती थी। उसका इधर उधर रोड पर इधर उधर था। हम लोग जानने के बाद मेरा बाबू बोला हम उसी लड़की से शादी करेंगे। हम बोले नहीं। यानी कि इतना कुछ होने के बाद भी जो छोटू था अभी भी आरती से शादी करना चाहता था। लड़की। और आप क्या चाहती थी कि आरती से छोटू का शादी हो? लड़की भी राजी थी, बोली हम इसी लड़का से शादी करें, मंदिर से हमको शादी करा दीजिए। हम बोले जी नहीं, हम कोर्ट से शादी कराएंगे। यानी कि आप छोटू की माँ चाहती थी कि अपने बेटे को कोर्ट में शादी करवा दे उस लड़की के साथ। बेटा के खुशी माने हम वो मना करते थे कि वो लड़की फॉरवर्ड है। का बोले थे कि थाना में क्यों नहीं बोली कि हम इसको काहे बोली कि छेड़छाड़ कर रहा था, क्यों नहीं बोली कि नहीं हम इससे प्रेम करते थे। हाँ। यानी कि आपके नजर में जो आरती थी उसका इमेज कैसा था? आप क्या जानती थी आरती के बारे में? हम आरती के बारे में उतना कुछ नहीं जानते थे, बेटा मेरा जानता था। हम यही इतना जानते हैं कि जो क्या आप आरती से कभी मिली थी? हाँ मिले थे। 2 दिन पहले आई थी। 2 दिन पहले यहीं पे आई थी आरती, आपसे मिली थी? क्या कुछ बताई थी? मेरा बेटा
बोला वो आई कि हम आ रहे हैं, तो 2 दिन में आई, बोली हम शादी करेंगे, बोली मंदिर से शादी करेंगे, बोले कि नहीं। अच्छा, 1 मिनट के लिए हम पूछेंगे, आरती आई थी आपके पास, बोल रही थी शादी वादी करें, कोई दिक्कत उक्कत हो गया था? ये हमको नहीं बताए, हम ही बोले सर कि ऐसे आना जाना नहीं लगाओ। हाँ। हम नहीं शादी करके, तो बोले अभी चलिए मंदिर से शादी कर लीजिए। हम बोले जी नहीं, अभी शादी नहीं करेंगे, कोर्ट मैरिज शादी कराओ। उसने आधार कार्ड नहीं देना चाहिए थी, फिर भी हम बोले कोर्ट में, हमको कोर्ट में शादी कैसे होगा, तुम अपना आधार कार्ड नहीं दोगी तो। वो आधार कार्ड बहुत मुश्किल से दी, नहीं देना चाहती थी, इसी से हमको। अच्छा, तो क्या लगता था, शादी भी करना चाहती थी, आधार कार्ड देना भी नहीं चाहती थी, तो क्या लगता है दोनों के बीच का नहीं करती? यही तो कारण है सर कि कोर्ट मैरिज का नाम लेती है, उसका कुछ रुख बदल गया। अच्छा, कुछ रुख बदल गया। हाँ, तो क्या छोटू से कुछ पैसे वैसे का लगाव था? हाँ, पैसा हर समय आती थी, बोलता था छोटू को कि कॉलेज में आज एडमिशन कराना, आज वो कराना है। बोला माँ हमको पैसा दो, हम जो पैसा तुमको रखने के लिए दे दो। हम पूछे कि सवाल उठाए कि पैसा क्यों दे, तो कहाँ ले जा रहा है? जा रहे हैं आरती को एडमिशन कराने के लिए, उसका ज़िंदगी हम नहीं बर्बाद करेंगे, वो मेरा ज़िंदगी है। अच्छा। माँ तुम नहीं समझोगी, वो तो तुमको बहुत दूर तक पहुँचाएगी। माँ तुम रहो, पढ़ी लिखी लड़की है, तुमको अच्छा से रखेगी। माँ हम बोले नहीं, फॉरवर्ड लड़की है। लेकिन माँ के ममता को उसने शर्मसार कर दिया और लगातार आती थी और आपसे पैसा वैसा भी मांगती थी। छोटू से इसी घर में आती थी तो मांगती थी? नहीं, अथी से मोबाइल, हाँ मोबाइल से बुलाता था और ये हमारे से पैसा मांग के ले जाता था। इसी का कमाई था, छोटू ही की कमाई था। आपने कभी मना नहीं किया कि प्यार वार मत करो, कुछ हो जाएगा, झगड़ा वगड़ा हो रहा है? मना करते थे सर, मगर प्यार में इतना ही नहीं दीवाना था ना कि मेरा बात को एकदम हटा दिया। मेरा माँ का प्यार को कुछ भी नहीं समझा, उसी का प्यार को सब कुछ समझ लिया, जो होगा वही होगा। हाँ, यानी यही समझता था कि जो मेरी प्रेमिका है, मेरी जिंदगी है, माँ के ममता को कुचल दिया था। अगर उसका नतीजा ये हुआ कि अभी वो इस दुनिया में नहीं है। ये उनकी मासी है, मासी से भी थोड़ा सा बात करेंगे। थोड़ा सा इधर देखिए मासी, आप जरा बताएंगी कि उनका शादी कब होने वाला था कोर्ट में? 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर यानी अगले महीना में इसी तारीख को शादी होने वाला था? जी हाँ, जी हाँ, 7 दिसंबर को उसका बर्थडे है। बोला छोटू मेरा कि बर्थडे भी हो जाएगा और शादी का भी पार्टी होगा। माँ दोनों एक ही साथ रखना। एक ही साथ होगा। हाँ। अच्छा माँ, मैं पूछना चाहता हूँ आपके बेटे को कैसे मारे? माँ थी डंडा से, बांस से मारा, बांस से मारा और बिजली के तार से। हाँ। उसको बहुत मारा, घर में रूम में बंद करके मारा, अपना घर में, लड़की के घर में। आरती से मिलने गया था उसके घर पे? नहीं, मिलने नहीं गया था, बुलाया गया था विकास, धोखा से। हाँ। ये विकास कौन है? विकास ये लड़की का भाई का दोस्त है और छोटू का भी दोस्त है। समझिए इस बात को कि जो विकास नाम का लड़का है वो लड़की के भाई का भी दोस्त निकलता है और छोटू का भी दोस्त निकलता है और धोखे से बुला लेता है, आरती के घर पे बुला लेता है। नहीं, टेम्पो स्टैंड कंकड़बाग, टेम्पो स्टैंड कंकड़बाग में बुलाता है और बुलाकर उसको पीटता है। इतना पीटता है कि एक दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। घर पे आया था तो क्या क्या निशान था उसके शरीर पे? पीटा ने टेम्पो स्टैंड के पास से शालीमार सूट ले गया, कॉलर पकड़ते हुए विकास ने। हाँ। और रोड पे 5-6 तबड़ाक मारा और उसके बाद वहाँ शालीमार के ऊपर लड़की का घर है, उसको घसीटते हुए विकास और चंदन मिल करके ऊपर ले गया 3 तल्ला पर रूम में ले जा करके उसके साथ पिटाई किया गया। बुरी तरह से मेरे बेटा को मारा गया सर, मेरे बेटा को बुरी तरह से। कहा जाए तो लड़की के सामने उसके प्रेमी को मार दिया गया। जी हाँ, जी लड़की के पूरे परिवार के सामने प्रेमी को परिवार के सामने मार दिया। उस लड़की से शादी करना चाहता था जिस लड़की के सामने उसकी मौत हो गई। ये माँ है जो लगातार तड़प रही है, रो रही है। माता उसके शरीर पे दाग वोग भी था? आया था घर? कहीं दाग नहीं था, कहीं दाग नहीं था। आने के बाद लड़का कुछ बताया था कि हमको मारा हो रहा है? नहीं, 4 बजे आया करीब, बोला माँ हमको पलंग पर आके सो गया। बोला माँ हमको यहाँ पर बहुत दर्द है, हमको तेल लगा दो। तेल यानी कि पिटाई के बाद घर आता है, बोलता है कि मम्मी दर्द कर रहा है, तेल वेल लगा दो। हाँ, तेल तो हम पूछे तेल काहे लगा? तो बहुत दर्द है। अच्छा। पूछे काहे दर्द है? तो हमको सोने दो, हमको सोने दो। सो गया। रात में 10 बजा, शनिवार था सर। उसको हम खिचड़ी बनाए, बना के सोचे कि खाने के लिए देंगे। बोले ना जाओ तुम यहाँ से, हमको सब सोने दो। अच्छा। भाभी को भी बोले कि हमको सोने दो, हमको नहीं खाना है, हमको आराम करने दो। आराम
करने लगा। यानी कि जिस दिन आया उस दिन खाना वाना नहीं खाया, सो गया। हाँ। और सुबह 6 बजा है तो लेटरिन गया, बाथरूम गया और आके नीचे ऐसे ही सो गया। हम बोले ऐसे काहे सो गया, पलंग पर चलो। जब पलंग पर हम उठाने के लिए जमीन पर से ले गए तो पूरे हाथ को ठंडा हो गई थी। हम यानी कि पिटाया था, उसके अगले दिन सुबह में पूरा हाथ पे ठंडा पड़ने लगा था। हाँ। तो हम बड़ा बेटा को उठाने गए दूसरा रूम से कि देखो छोटू मेरा का है तो ऐसे कर रहा है, लगता है इसका कुछ तबीयत खराब है। आया मेरा बड़ा बेटा तो बोला भैया हमको हाथ पर दबाओ ना, हमको नींद के सुई दिला दो माँ। यानी कि छोटू तड़प रहा था, अपने भाई से भी कह रहा था कि मुझे नींद की दवाइयाँ दो, मुझे सोना है, सो नहीं पा रहा था, दर्द हो रहा था। हाँ। उसके बाद मेरा बेटा बड़ा वाला पूछा कि काहे सुई दिला दे, क्या बात है तुम बताओ। बोला भैया हमको बहुत मार मारा है, चंदन और विकास मिल के मारा है। उसके बाद बाबू मेरा गोदी में दम तोड़ दिया, अस्पताल ले जाने का मौका ही नहीं दिया। तो ये वही माँ है जो अपने मरे हुए बेटे को पुलिस स्टेशन लेके गई थी। पता है क्यों? उस आरती से शादी कराने के लिए। क्या ये सच बात है माँ? हाँ, सच बात है। तो हम चाहती थी कि मेरे मरे हुए बेटे का भी उस लड़की से शादी करा दिया जाए। शादी करा दिया जाए ताकि उसके आत्मा को शांति मिले। आत्मा मिले, मगर अब हम शादी नहीं होने देंगे। नहीं, एकदम जी नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। वो मेरा मरा हुआ बेटा को भी थाना से देखने भी नहीं आया। हर समय वो देख रहे हो, इतना अच्छी करे थाना में से निकलो। जिससे छोटू प्यार करता था उसे देखने तक नहीं आई उसकी। नहीं आई, हर समय आती थी, तनी से तबीयत का होता था आ जाती थी, उस समय वो देखने भी नहीं आई। तो कैसे बेटा से शादी करा दे बताइए, कैसे हम शादी करा दे? नहीं हम एकदम। तो आप लोग पुलिस स्टेशन से लाश वापस लिया के दाह संस्कार कर दिए? जी हाँ, दाह संस्कार। स्टेशन में जब आप लोग लाश लेके गए थे तो पुलिस का कोई एक्शन वक्शन नहीं हुआ, कोई रिएक्शन? नहीं, पुलिस कोई एक्शन नहीं, बोला कि यहाँ तमाशा नहीं कीजिए। अच्छा। थाना में बोला गया यहाँ तमाशा नहीं कीजिए, लाश उठाइए जाइए यहाँ से। कोई ऐसा कहीं होता है क्या कि लड़की का शादी होता है लाश से? सबसे ऐसा लैंग्वेज यूज किया गया, थाना प्रभारी ने बोला। थाना प्रभारी ने बोला? जी हाँ। समझिए ये माँ रो रही है, कहीं ना कहीं इंसाफ चाहती है। जरा एक बार ध्यान से आप सुनेंगे, जिसके साथ आप घूमते हैं, दोस्ती निभाते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन प्यार अंजाम क्या होता है? अभी आप लाइव इस तस्वीर को देख रहे होंगे कि प्यार करने का नतीजा यही हो रहा है, दोस्ती करने का नतीजा यही हो रहा है। एक दोस्त जिसे हम बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, उसके बातों पे चले जाते हैं, उसका अंजाम ये भुगतना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आप लोग एक बार सतर्क रहें और सावधान रहें, क्योंकि ऐसे जो भी हो रहे हैं, दोस्ती में आजकल लोग जान ले रहे हैं, प्यार में जान ले रहे हैं, और ऐसी ऐसी माता जो है रो रही है। कहीं ना कहीं इंसाफ मिलने में बहुत वक्त निकल जाएगा, इनका आंसू सूख जाएगा। लेकिन ये बिहार है और बिहार में ऐसी घटनाएं हमेशा जारी रहेगी। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा संदेश है, आप लोग हमेशा सतर्क रहें और सावधान रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतने, दबा के शेयर कर दीजिएगा। न्यूज़ लाइट के लिए मैं आर्यन मिश्रा आपके साथ, धन्यवाद।